जिस नगरी में से हम अलख लेके आते हैं, जिस घर में से, उस नगरी का उद्धार होता है। दुख तो ना तो गृहस्थी में है और ना भक्ति में है। गोरखनाथ जी बोले खड़ा हो जा 12 साल के लिए। वो गृहस्थी में बाल बच्चेदार होते हुए उसके अंदर ध्यान नहीं लगा सकते। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक टेम भोजन नारी सदा बरतारी। इतनी जूनी है, इतनी जून भगवान ने बना रखी है, तो दोबारा इंसान का जन्म किस तरह मिल सका है जब एक बार जन्म भुगत लिया इंसान ने। जैसे मैं इस जन्म अभी में अपनी आत्मा जो है, ये आत्मा यदि कुत्ता में चली गई, कुत्ता में चली गई ना, तो हमारी आत्मा शानी तो न्यू की न्यू है। दर्द दुख तकलीफ सारा उसको पता होता है, लेकिन वो आत्मा फिर क्या बोलती है कि हे परमात्मा, मैंने बेरा को नहीं था। इन जो अनबोल जीव है ना, ये जो अपनी भाषा नहीं बोलते, उनको सबको पता है कि तू आदमी था। उनको अभी भी पता है तू आदमी है, लेकिन तेरे को ये योनि मिली है, तेरे कर्म के अनुसार मिली है। वो 1,84 योनियों के अंदर परमात्मा का भजन करे है, परमात्मा को याद करते हैं कि भगवान एक बारी और मानस बना दे, अब की बार ना तेरी याद में रहूंगा। लेकिन फिर याद के करे है ना, याद बताऊं क्या हो गया कि जैसे कि एक कहावत है हमारे ये जमींदार भाई बता देते हैं। जैसे एक कूप था, कूप, और बारिश को नहीं हो रही थी। कूप में भैंस ने मुंह दे लिया जी। भैंस ने मुंह दे लिया तो वह बुल्ली में पड़ी रही, उड़प पड़ी रही। अर्जा तो उसने पुटा मुड़ के देखा तो बाहर हरियाली हो रही, हरियाली हो रही, तो कूप ने कौन याद करा था। ऐसे ही ये संसार एक हरियाली है। जब इसके अंदर इसका ध्यान चला जाता है, इस चीज के अंदर ध्यान चला जाता है, यहाँ में मोह हो जाता है। जब बोला ना परमात्मा है, ना धर्म है, ना कर्म है, वो भूल जाता है कि क्या है। अब आनंद लेना से ये ले ले, बाद में कृष्ण है भगवान देखा रहा, तेरे को मैं दिखा दूंगा। किसी का घमंड हो तो यहाँ जाना, भगवान दिखेगा जिसकी आत्मा सही होगी, जिसका हृदय मन में होगी। क्या गलत है जी? नहीं, मैं आपका सवार खातर भगवान को कह को नहीं, ऐसी थोड़ी बात होती है। जो सतोधर्म ब्राह्मण साधु संत महायोगी तपस्वी, ये भाई न्यू है अपने शरीर में दुख देगी भाई। इम्तियाज आराम छोड़ी है, सब कुछ त्याग उनने देखा है। 4 युग बताए ना नाथ जी, सतयुग, कलयुग, त्रेता द्वापर। त्रेता द्वापर। सुनो भाई, तू ही कलयुग है, तू ही सतयुग है, तू ही त्रेता है, तू ही द्वापर है। किसी ने कौन देखा सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर? सतयुग हमने देखा। जब बच्चा 12 साल तक युवा होता है, वो सतयुग के रूप में होता है। आदमी सतयुग का रूप है। जब वो थोड़ा जवान होता है, जब वो द्वापर में दूसरे रूप में होता है, युग में। जब त्रेता में होता है, जब तिरिया राज्य के अंदर होता है, वो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी। और जब कलयुग में होता है, जब वो वृद्ध हो जाता है, जब उसका नाम का कलयुग यही है, उसको दिख जाता है तू ही कलयुग। ये युवा बच्चे हैं, ये अभी मौज आनंद ले रहे हैं, इनको कलयुग सतयुग का पता नहीं ना दिख रहा है। और फिर अपना आप में दिखलाई जाओ तरीका तू है, ऐसा होता है जी। और जो नु बताया जा है, जो डराया जा है कि भई अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे करोगे तो नरक मिलेगा, तो आप कह रहे हो कि यहीं द्वापर, यहीं त्रेता, यहीं सतयुग, यहीं कलयुग, तो ऊपर जाके परमात्मा ऊपर होता है नहीं, ऊपर तो बादल है, यूरे परमात्मा है, यही है। और देखने वाला ने दिखेगा नहीं दिख सकता जी। फिर क्या बताया है, बोला गुरु कृपा से श्वास साध ले, मिलता रहेगा ज्ञान, बार ढूंढने से ये नहीं मिलता, होना पड़ेगा कुर्बान। कुछ उसके लिए करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे क्या किया, वो तो गली रे गली, अरे गली रे गली, हरि गुन गाने लगी। कौन सी गली थी वह कि श्वास श्वास वाली गली। कैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली रे गली हरि गुन गाने लगी। क्या बोला, भला भक्ति हो तो कर्मा जैसी जीभ में मूर्ति काट की, ये है। उसको दिखेगा, किसने दिखेगा, किसी ने कौन दिखा है, दिखेगा किसने कि ये पत्थर को नहीं, ये भगवान है। उस पत्थर को भी बोलना पड़ेगा।
मेरे विश्वास ही को नहीं, और धोख पूजा करने लग रहा हूँ, कोई फायदा को नहीं, घी बढ़ने का भी फायदा को नहीं, जोत जगाने का भी फायदा नहीं। जोत भी तेरे अंदर ही है, सब चीज तेरे अंदर है, लेकिन ये रिद्धि सीधी होती है। जोत बत्ती धूप अगरबत्ती खेना, जहां भी धूप अगरबत्ती देसी घी की जोत बत्ती होगी नहीं, उस जगह रिद्धि सीधी प्राप्त हो जाएगी, वहां सारी चीज की मौज होने लग जाती है जी। 5 चीज बताई हैं, लोभ लालसा तृष्णा मद मोह माया। नू कहे भाई ये 5 चीज अगर इंसान छोड़ दे तो नु लाका वो भगवान हो जाए। बिल्कुल 1000%। 1000%। 5 तत्व ये अगर एड मत नू कहे भाई 2 छोड़ दे तो 1 गुण मिला कर है। अगर 5 में तो लोभ लालसा मद मोह माया में, लोभ तृष्णा मद मोह माया में तो 2 चीज छोड़ दी जाए तो 1 चीज मिला कर है, तो छूटे तो नहीं, क्योंकि ये कलयुग भी लगाओ भाई, गृहस्थी जीवन है, इसमें सारी चीज़ करनी पड़े हैं, भुगतनी पड़े हैं। ये जितने चाचे ताऊ भाई बैठे हैं, मत एक मानस ईसा कोने तो झूठ ना बोलता हो, मेरे तो लेके चलो ईसा कोने जिसका माया की इच्छा ना हो, सारे लक्ष्मी जी हैं, सारे ऐसे हैं जो मद का मतलब भाई, चाहे कोई भी चाह भी है वह भी एक मद का रूप है जी। तो ये छोड़ो किस तरह सर, छोटा किस तरह चीज? वाह वाह, आत्मा से न्यू जे बताऊं, आदमी अन्न और जल इनके बगैर मर सकता है, और यदि योग साधना करे तो हवा से भी जी सकता है। और आदमी का ये होता है एक मन का चस्का, और शरीर की जो इंद्रियां होती है उनको उनका रस आने लग जाता है। मद्य चाहे कोई भी नशा, उसका वो इंद्रियां है ना भोग करती है, शरीर की इंद्रियां भोग करती है, और वो शरीर के अंदर होती है। जब यदि किसी को आदत नशे की पड़ जाती है तो वो इंद्रियां है ना उसकी खींचने लग जाती है और वो नशा मांगने लग जाती है। तो ये तो है अपने मन के खेल, यानी कि मन जैसा करेगा। आदमी को पता होता है कि अन्न और जल के बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता और सारी चीज के बगैर रहता है, लेकिन आदमी को उसका आनंद लेने की आदत पड़ जाती है जी। फिर उसके लिए वो झूठ भी बोल देता है कि आज मेरे पेट में पीड़ेगी, मन हदियों को मारानो पड़ी, आज मेरा पथरी हैगी, हमारा जग्गा है वो कह दे मेरे बाव सिर दुख लागी। अब बताओ, ये आपका आनंद खातर लेते हैं, इंद्रियों के अधीन हो गए मतलब। हाँ, इंद्रियों के अधीन। और जो 5 तत्व बताए जा हैं, वायु, जल, वायु, मिट्टी। हाँ, यह सच्चाई बात है कि इन तो अपना सच में अपना शरीर जो है 5 तत्व तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। अनाज पैदा करेंगे, धरती माता में से निकलेगा, और आपने पेट में ले लिया, उसकी मुसक से आप उसका करंट से जीता रहोगे, जैसे कीड़ा जीता है। और जो जितना खाते हो तो सुबेरे निकल जाता है, और वो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, बस ऐसी है। तो जीवन चक्र मतलब यो इसका ये आधार है, जीवन चक्र यो चलता रहे है। आदमी आ गया चला गया, फिर आ गया चला गया। बहुत सारे लोग नूके हैं कि भाई कोई तो नूका है जो कलयुग है, उसमें समय है और बुरा समय आना है। कई लोगों का यो मानना है कि भाई कलयुग समाप्ति के रूप में है, आखिरी मतलब कि लास्ट पॉइंट आ रहा है। आपने आपकी मानो क्योंकि आप योग साधना करो, कलयुग कितना लंबा और यो है कि इस तक बुरा भी देखेंगे खत्म हो जाए। ये तो खत्म होने जान लग रहा है, अब तो सारे का लाठी दे रखी है कलयुग के। साधु संत महात्मा चारों पासे तो घेरने लग रहे सोते ना, इस कलयुग का तो घेरने लग रहे हैं ना जी। पहले ग्वांड होया करते सारे आम रंगे भाई, पहले ग्वांड थे गांव, फिर बात आएगी ठोड़िया पे, जात बिरादरी पे, फिर परिवार पे आएगी, ये घर पे आ रही है। ठीक है, लव मैरिज, लिव इन, ऐसे ऐसे मतलब रूल रेगुलेशन देश में हो गए जो अपना सनातन धर्म में कदे भी नहीं थे। दूसरे धर्म में ये चीज़ देखा करते होया कर दी, लेकिन सब तो पुराना धर्म सनातन धर्म है, उसमें ये चीज़ नहीं थी। आप क्या कहोगे कि सरकार ने इस तरह रूल काट के अपने देश की दुर्गति है कि वो भलाई होना रही इस तरह रूल काट? देखो ऐसा है, मेरी सुनो बात, ये लब लाभ प्यार प्योर तो पहले भी होया करते, सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर में हर युग में ही हुआ है। राधा कृष्ण का, रुक्मणी का, द्रौपदी प्यार किया और उसी को निशाना बनाया और वो तीर का बयाना बनाया। ये प्रेम भोलेनाथ पार्वती का, लक्ष्मी भगवान विष्णु, ये तो देखो उनका चलावड़ा सिस्टम है। लेकिन जो सरकार, जो आज की जो सरकार है वो जो कर रही है ना, वो सही कर रही है।
सरकार को नहीं है, ये तो एक भगवान है। चल ठीक है, यहाँ खिलाफ पार्टी के भी हमने पार्टियां तो को नहीं, मतलब हम तो सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। क्या गलत है भाई? तो जात बिरादरी बनाई गई है नाथ जी, तो अपने बड़े बुजुर्गों ने पहले ने बनाई है, कोई चीज़ सोच समझ की कर्मा का आधार पर लगा लो, चाहे किस तरह गुणा आधार पर बनाई थी। मतलब गुआंढ की छोरी के बराई इसे गांव के परले गांव का छोरा गेल चली गई, इसे गांव की छोरी इसे गांव का छोरा गेली चली जा, वो तो समाजों में बुराई फैल रहा है। ये बात तो आपकी बहुत बढ़िया, और बुराई भी फैलती है, उस पर लगा ले, फिर ये सारा सौदा देखने से, एक दूसरे के देखने से बिगड़ जाता है, देश की मर्यादा ख़त्म हो जाती है। हमारा जो देश है, जो हिंदुस्तान जो है, वो एक शर्म लिहाज मान मर्यादा कर्ता कायदा बूढ़ा बुजुर्ग की इज्जत, बहन बेटी की इज्जत करने वाला देश है। इसमें यदि हमारी बहन बेटियाँ यदि ऐसा कर्म करेगी कि एक नगरी का लड़का हो चाहे कैसा भी, उसके साथ शादी ऐसे कर दी है वैसे ही, तो उसमें तो थोड़ा सा ऐसा है, शादी का ही खेल नहीं होता। अभी हम शादी कर लिया तो ही जीवन पार है। देश के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, गांव के लिए करो। ये थोड़ा है मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ ली, लव मैरिज करेंगे, ठीक है, घर के राजी है, सारा परिवार राजी है, सारा गांव राजी है, और वो दोनों राजी है, तो अपने प्यार प्रेम से करना चाहिए। लेकिन हमारा सनातन धर्म ये बात कह रहा है कि जैसे माता पिता ने जो देखा, जो माता पिता ने किया, वो स्वीकार है, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से बता रहे हैं। नाथ जी सारी बात आपने बताई, बहुत सारे सवाल के जवाब दीजिए। जो लोग सोच विचार रखे हैं, अंत में जो लोग अपना देखने ला रहे हैं, जो जनता अपना देखने लग रही है, उनकी के संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार आप भगवान ने पास का, किस तरह उसमें लो लगा सका, हर अपना जीवन सुधार सका? भगवान को पाने के लिए पहली सीढ़ी माँ बाप, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की सेवा। चाहे वो कहीं भी चला जाए, साधु संत, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, चाहे कितने चक्कर लगा ले जाए, माँ बाप के घर में आत्मा संतुष्ट कोई नहीं थी, उसको भगवान को नहीं मिल सकता। भगवान काम करो, माँ बाप की आज्ञा मारो, मिल जाएगा बस। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। और जो है ना, बहुत सारी इस तरह चीज़ थी, बहुत सारे इस तरह सवाल थे। जब भी मैं अलग अलग कहीं भी मैंने पता चला है कि भाई नाथ जी डेरे पे धूणा बैठे हैं, किसी तपस्या पे बैठे हैं, तो हम पूछ लिया करूँ। धूणा का फोटो जरूर ले जाना हमारे। जरूर। कैमरा मैन एक बार पीछे दिखा दो डॉक्टर साहब, जो अपना धूणा लाग रहा है गोरखनाथ जी। तो ये जितने भाई बैठे हैं, ये भी दिखा दो, जितने भी चाचे ताऊ भाई बैठे हैं, जिन्होंने इतने ध्यानपूर्वक और मगन होकर सारी बात सुनी है, शिक्षा ली है, और जो लोग देखने ना रहे उन्होंने भी शिक्षा ली है। डॉक्टर साहब ये नू करके भी दिखा सका हमें, देखो इसमें भी। तो जो है ना भाई, शिक्षा ली है, और जीवन के बेरा एक आधी बात वो नाथ जी उड़ा बैठे हैं। डॉक्टर साहब जो नाथ जी हैं वह धूणे के ऊपर खड़े हैं फिलहाल, और बताना रे भाई आड़ा गुरु गोरखनाथ जी का इन्होंने जो है भाई अपनी पूजा स्थल बना रखा है, घूम जाओ। बात कहने की यह है कि भाई 5 तत्व बताए, सारी चीज़, कई चीज़ बुझी हैं, कई चीज़ जानी है, कई चीज़ मन तो समझी हैं, देखनिया बेरान समझा कौन समझा। लेकिन अगर इन मत इतनी सारी बातें मत, लगभग 35-40 मिनट की वीडियो हो ली, अगर एक भी बात जीवन में धारण करी जा, तो जीवन में कड़े न कड़े हुआ काम आओगी। बुराई नहीं थी कोई भी चीज़, चाहे वो 5 तत्व हो, चाहे वो 5 अवगुण हो, चाहे कोई भी चीज़ है। पेरण के अपने देश में अपना धर्म धीरे धीरे जो सब तो पुराना धर्म है वो निचन जानना रहा है, क्योंकि रूल रेगुलेशन ऐसे हो गए, सरकार ने चीज़ें ऐसी कर दी, और हमारा मन मस्तिष्क ऐसा हो गया कि हम जो है न ऐसो आराम से ही हैं। लेकिन जो अपने सिद्ध नाथ हैं, साधु महात्मा हैं, संत हैं, वह आज भी तपस्या करना रहे हैं। सिर्फ चाहे वो नगरी लगा लो, चाहे वो देश लगा लो, सिर्फ उसकी सुरक्षा हो, उसमें सब सुख शांति हो, सिर्फ इसलिए। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो भी साधु महात्मा संत मिले, उसकी आदर करो, उसकी जो है ना भाई सेवा करो, ताकि कड़े न कड़े वह चीज़ काम आवे। तब तक के लिए भाई जय गोरखनाथ जी की जय जरूर लिखियो कमेंट बॉक्स में। और पीछे ही चाचे ताऊ खड़े हैं, बैठे हैं, इन तभी एक बार कहवा दें गोरखनाथ जी की जय बोल दो, सारे बोलो की जय। बोलिए गुरु जम्मेश्वर भगवान की जय। बोलिए गुरु नानक देव की जय। हमारा में गुजर भी है, उसकी जय बोलो। चलो भाई जयकारी बिला दी है डॉक्टर साहब। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कैमरामैन डॉक्टर साहब, इतनी देर तक जो है मेरी सहायता करी, उनका भी बार बार धन्यवाद। और इस नगरी का भी धुलकोट का भी बार बार धन्यवाद, जो इनकी पावन धरा के ऊपर जो है नाथ जी आए हैं और आड़ा जो तपस्या करना रहे हैं, तो इस नगरी का भी भला हो और आप सबका भी। तो भाई वीडियो शेयर जरूर कर दियो। जो साधु संत महात्मा है वो तपस्या करना रहे, अपना हाथ में है,
शेयर करना। तो कोई भी अगर ऐसा आदमी हो जो अवगुणी है तो उस तरह जरूर भेजियो, ताकि वह नाथ जी की बात सुन के कड़े न कड़े उस चीज न धारे। या तो यो जो स्वामी है भाई जल स्रोत बनाया है ताकि पशु पक्षी जो भी हैं गांव के, आवारा लगा लो चाहे पालतू लगा लो, वह पानी पी सके। गांव के सेठा ने धुलकोट गांव के जो भाई सुभाष भी, राधे श्याम और हनुमान जी जो हैं सेठ जी धुलकोट गांव के, उनने जल स्रोत बनाया है ताकि पशु पक्षी इसमें पानी पी सकें। क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गरम तो आज के दिन ऐसे ऐसे अवगुण हो गए लोग के मेरा पानी पियाओ नहीं पियाओ, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम कराया है। और सदिया तो सुनते आना रहे हैं भाई, जो वे समाज के हैं जो सेठ हैं वह हमेशा धर्म कर्म करी जा हैं और उसी का ये उदाहरण है। तो उनका बार बार धन्यवाद है जिन्होंने पशु पक्षी बेजुबान जो जीव जंतु हैं उनकी सुनी है और उन खातिर यह चीज़ करी। तो उनका बार बार धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करियो भाई और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। राम राम, धन्यवाद सारे बाण भाई चाचे ताई मामा फूफी ने सचिन के राम राम भाई।